Good morning, dear students. Myself Shiraz Singh Negi. I am from Shiv Shakti Senior Secondary School. I am your biology teacher. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटिंग रेट, जो कि अगर हम देखें जैव चिकित्सा तकनीक वाले चैप्टर से लिया गया है। तो लीजिए शुरू करते हैं। ESR रक्ताणु अवसादन दर। रक्ताणु अवसादन दर क्या होती है? देखिए स्टूडेंट्स, कि जो प्रतिस्कंदित रक्त होता है, प्रतिस्कंदित रक्त का मतलब जिसमें कोई एंटीकोगुलेंट मिला हो, जैसे EGTA या ट्राइसोडियम सिट्रेट जैसा, जो रक्त को जमना ना दे। नहीं तो तुमने देखा होगा कि अगर एक बार ब्लड निकल जाता है तो निकलने के कुछ सेकंडों बाद ही वो जम जाता है। लेकिन अगर उस ब्लड के अंदर ऐसे पदार्थ मिला दी जाए, जैसे कोई रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ जैसे कि EDTA, एथाइलिन डाइमिन टेट्रा एसिटिक एसिड या ट्राइसोडियम सिट्रेट जैसे प्रतिस्कंदक पदार्थ मिला देते हैं, तो फिर रक्त जो है जमता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे प्रतिस्कंदित मिले रक्त को ESR हेतु, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटिंग रेट मतलब रक्ताणु अवसादन दर हेतु उपयोग में आने वाली कांच की नलिका में रखा जाता है। तो रक्ताणु प्लाज्मा की तुलना में भारी होने के कारण नलिका के तल की तरफ बैठने लगते हैं, नीचे की तरफ बैठने लगते हैं। जो है रक्ताणु RBC रक्त के रक्ताणुओं के अवसादन मतलब इस प्रकार से सेटल मतलब नीचे बैठने की दर को रक्ताणु अवसादन दर ये ESR कहते हैं। अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो ESR का मतलब होता है कि रक्ताणु का नीचे की ओर बैठना। ठीक है, तो उस किस रेट से किस दर से वो बैठ रहे हैं उसे हम ESR या रक्ताणु अवसादन दर या इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटिंग रेट कहते हैं। इसके मापन की दो विधियाँ हैं। पहली विधि जो है वेस्टरग्रेन विधि और दूसरी विंट्रोप विधि। आपके कोर्स में स्टूडेंट वेस्टरग्रेन मेथड्स के बारे में बताया गया है और ज़्यादातर पैथोलॉजिकल लैब्स के अंदर अगर हम देखें वेस्टरग्रेन विधि का ही उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ वेस्टरग्रेन विधि के बारे में पढ़ेंगे। देखो वेस्टरग्रेन विधि होती क्या है? देखो वेस्टरग्रेन विधि में वेस्टरग्रेन नलिका जो ली जाती है उसमें ट्राइसोडियम सिट्रेट मिले रक्त के नमूने से 0 के चिन्ह तक हम उसको भर लेते हैं। रक्त को जो है प्रतिस्कंदित रक्त मिला हुआ जो होता है, ठीक है, उसको 0 के निशान तक उस नलिका में भर लेते हैं तथा उसे ऊर्ध्वाधर वर्टिकली ESR स्टैंड में लगाते हैं। एक ESR स्टैंड होता है, उस ESR स्टैंड पर उस नलिका को ESR नलिका को लगा देते हैं और 1 घंटे के पश्चात रक्ताणु के ऊपरी स्तर का पाठ्यांक नोट कर लेते हैं और 1 घंटे के बाद ये चेक कर लेते हैं कि कितना पाठ्यांक उसके अंदर आया, मतलब कितने रक्ताणु जो हैं वो नीचे की ओर बैठे। जहाँ तक रक्ताणु नीचे अवसादित होते हैं वो उस ESR का पाठ्यांक होता है, उसे हम नोट कर लेते हैं। ये जो वेस्टरग्रेन विधि आपको दिखाई दे रही है, वेस्टरग्रेन ट्यूब है जो आपको साइड में दिखाई दे रही है, जो कि 30 सेंटीमीटर लंबी है। इसके अंदर ही हम जो है प्रतिस्कंदित ब्लड लेकर के इस प्रकार ये जो ESR स्टैंड है इसमें लगा देते हैं। ESR स्टैंड में लगाने के बाद हम देखते हैं कि कितना उसका अवसादन दर हुआ। यहाँ पे आपको देखो येलो कलर का जो प्लाज्मा दिखाई दे रहा है कि कितना RBC नीचे बैठी है, तो उतना हम पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। तो ये थी वेस्टरग्रेन मेथड। बात करें विंट्रोप मेथड की, जो सेकंड मेथड है, विंट्रोप मेथड की अगर हम बात करें तो इट इज़ ये जो विंट्रोप नलिका आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल वेस्टरग्रेन नलिका की तरह ही होती है। बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि ये जो विंट्रोप नलिका होती है, ठीक है, ये विंट्रोप नलिका इट इज़ क्लोज्ड एट वन एंड, ये एक तरफ से बंद होती है। इसकी जो लेंथ होती है 110 mm लंबी होती है और अगर हम बात करें इसके अंदर जो डायमीटर होता है वो 2.5 mm का होता है और इसमें अंकित होती है 0 से लेकर 10 तक और 10 से 0 तक अंकित होती है। ये मैं बात करें अगर इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, मतलब इंक्रीज्ड ESR बढ़ता किस किस कंडीशन में है? देखो प्रेगनेंसी की कंडीशन में, प्रसव के दौरान ये जो ESR बढ़ जाता है, एनीमिया में बढ़ जाता है। मैक्रो जो है अगर हम बात करें जो है मैक्रोसाइटोसिस, मैक्रोसाइटोसिस मीन्स जब एनलार्जमेंट ऑफ RBC मतलब RBC का अपनी साइज से बड़े होने पर जो है अगर हम देखें ESR बढ़ जाता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी जो है इन्फ्लेमेशन के अंदर अगर बढ़ जाता है, सूजन वगैरह होती है उसमें बढ़ जाता है। एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन के अंदर बढ़ जाता है। अगर हम बात करें जो मल्टीपल माइलोमा जो कि कैंसर एक प्रकार का उसमें बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें रोमेटॉइड फीवर के अंदर बढ़ जाता है। तो ये कई कारण है जिसके कारण जो है ESR का मान बढ़ता है। ESR कम होता है किसके कारण? हाइपर जो है विस्कोसिटी। इसका मतलब होता है ब्लड इज नॉट एबल टू फ्लो, जब ब्लड जो है इतना कैपेबल नहीं हो पाता कि वो फ्लो जो है बह सके। इसके अलावा जो है कई कारण हैं इसके, जैसे पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। इसके अलावा डिक्रीज जो है फाइब्रिनोजेंस, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, स्पेरोसाइटोसिस और माइक्रोसाइटोसिस, इन सब कारणों की वजह से जो है अगर हम बात करें ESR डिक्रीज हो जाता है, ESR में कमी आ जाती है। जो नॉर्मल
यदि हम बात करें ईएसआर की सामान्य मात्रा की, तो ईएसआर की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वेस्टरग्रेन विधि के द्वारा जब हम निकालते हैं तो पुरुषों में 0 से लेकर 22 mm, ठीक है, प्रति घंटा, और महिला में 0 से 29 mm प्रति घंटा के आसपास अगर हम बात करें इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है। तो आज हमने पढ़ा जो है, अगर हम बात करें जैव चिकित्सा तकनीक के अंतर्गत ईएसआर मतलब एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटिंग रेट। तो आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।